हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के पार्ट 1 to 3 डिस्कस करेंगे। चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है। सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11, 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। यहाँ क्या गिवन है, हमें पहले 2 इक्वेशंस गिवन है, इनको सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम x और y की वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद x और y की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके जो इक्वेशन गिवन है हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ अवर क्वेश्चन, यानी कि 2 पार्ट्स गिवन है। अब सबसे पहले हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, जो आपको 2 इक्वेशंस गिवन है इनको हमें सॉल्व करना है। और 3.3 एक्सरसाइज चल रही है, इसमें हम कौन सा मेथड डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। आप देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, आपको जो दोनों इक्वेशन गिवन है उनमें से कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, वहाँ से 1 वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो वैल्यू आपके पास 1 वेरिएबल की आएगी उसको उसके अलावा दूसरी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 लेके चल रही हूँ, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 लेके चलेंगे, यानी कि 2x - 4y - 24। x की वैल्यू निकालनी है तो y की टर्म शिफ्ट करेंगे राइट में, लेफ्ट में नेगेटिव है राइट में पॉजिटिव हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24 + 4y डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ चेक करेंगे क्या ये दोनों टर्म 2 से डिवाइड होती हैं, यस, क्योंकि 24 भी 2 से डिवाइड होता है, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, -12 + 2y, 12 2 = 24, 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 कंप्लीट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये कंप्लीट को डिवाइड किए हुए हैं, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -12 + 2y। ये जो आपकी x की वैल्यू आई है इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब जो आपके पास 1 वेरिएबल मतलब x की वैल्यू है, अब इसको हमने फाइंड आउट किया है इक्वेशन नंबर 2 से। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में। अब यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 से फाइंड आउट की है तो इसका मतलब 1 में पुट करेंगे। 1 से फाइंड आउट करते तो 2 में पुट करते। अब ये क्या हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब ये वैल्यू आपके पास इक्वेशन क्या है, 2 × x + 3y इज इक्वल टू, यानी कि x की जगह यहाँ आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू क्या है, -12 + 2y। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए 2 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, 2 × 2 4y + 3y इज इक्वल टू 11। 4y 3y दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे। अब 24 लेफ्ट में नेगेटिव है, जब आप शिफ्ट करेंगे राइट में ये आ जाएगा 11 + 24, यानी कि 7y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 7y की वैल्यू आपके पास आ गई 35। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 35 डिवाइडेड बाय 7। अब ये क्या हो जाएगा, 5, यानी कि y इज इक्वल टू 5। आपके पास वह एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू जो आपके पास आई है हमें x की भी निकालनी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशन नंबर 3 को आपने लेट किया था y की फॉर्म में x की वैल्यू, वहाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसमें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे -12। अब यहाँ y है आपके पास 2 × y, यानी कि इसको y को यहाँ पुट करेंगे, तो ये आ गया आपके पास -12, 5 × 2 10। अब x की वैल्यू -12 + 10 -2, यानी कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। अब आपके पास ये एक सॉल्यूशन आपके पास आ गया। इसके बाद हमें क्या करना था, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद क्या करना था, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y और x की जो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की हैं उनको यहाँ इक्वेशन में पुट करना है।
m की लीनियर इक्वेशन बचेगी, उसको सॉल्व करना है। अब हम यहाँ करेंगे वैल्यूज़ को पुट। आपके पास इक्वेशन क्या है, y यानी कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर, जो आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब y मतलब 5, m एज इट इज़, x की जगह पुट करेंगे -2 और 3 एज इट इज़। ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2m प्लस 3। अब देखो यहाँ m की टर्म नेगेटिव है, इसको राइट में शिफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, यहाँ 2m प्लस 5, ये 5 एज इट इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसके बाद ये 2m एज इट इज़, 5 जो लेफ्ट में है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट में, 3 एज इट इज़ -5 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 2m इज़ इक्वल टू 3 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तो -2 आ गई। अब m की वैल्यू क्या आएगी, -2, 2 से डिवाइड करेंगे नीचे 2, यानी कि -1, यानी कि आपके पास m की वैल्यू -1। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, आपको x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, जो हमने फाइंड आउट की। उसके बाद x और y की वैल्यूज़ को पुट करके आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो हमारे पास वैल्यू आ गई -1। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। डिफ़िकल्ट नहीं है, बस 2 पार्ट्स गिवन थे। और अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, चेक करते हैं। और बेटा अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप उसमें इम्पोर्टेंट भी अपनी बुक में मार्क लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्ज़ाम में। अब क्या है थर्ड क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो भी आपको स्टेटमेंट्स गिवन है वहाँ से आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26, यानी कि 2 नंबर्स का डिफरेंस है आपके पास 26, एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। अब देखो, यानी कि आपको 2 नंबर्स गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है और उन्हीं नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 नंबर्स को लेट कर लिया, लेट 1 नंबर भी x, अदर नंबर भी y, x और y लेट किया। अब जो नंबर्स गिवन हैं, अब उनमें से अब एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा होगा, तो हमने क्या किया, x को लार्जर ले लिया, ठीक है। आप y को भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको लार्जर लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बनेगी। हमने x को लिया, x इज़ ग्रेटर देन y। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, मतलब अगर मैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करूं तो आपके पास 26 बचेगा, ठीक है। या फिर ये कहें आप कि जो जैसे बड़ा नंबर हमने x लिया है और छोटा नंबर आपके पास y है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहती हूँ, अब मेरे पास कंडीशन ये है कि जो छोटा नंबर है वो 26 नंबर कम है, किससे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या है, 26 है। यानी कि अगर मैं 26 डायरेक्ट ऐड कर दूँ किसमें, छोटे नंबर में, तो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। या फिर आप ये ऐसे भी कर सकते हो, x यानी कि दोनों का डिफरेंस 26 है, अब y को उधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा, ऐसे भी बात वही है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स कौन सा नंबर होगा, देखो जो बड़ा नंबर है वही तो छोटे नंबर का 3 टाइम होगा। बड़ा नंबर हमने x लिया है, यानी कि x क्या है आपके पास 3 टाइम है किसका, जो छोटा नंबर है उसका, जो स्मॉलर नंबर गिवन है, यानी कि y का। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में देखो डायरेक्ट y की वैल्यू गिवन है, तो यानी कि जो x की वैल्यू है यहाँ 3y, इसको डायरेक्ट हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वाई, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 putting the value of x in इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 26 और x की वैल्यू हमें पुट करनी है 3y, यानी कि 3y माइनस वाई इज़ इक्वल टू 26। अब ये क्या आ जाएगा, 3y में से y को माइनस करेंगे 2y
इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 26 13 आएगा। तो यानी कि y की वैल्यू आपके पास 1 नंबर आपके पास 13 है। अब हमें क्या करना है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। अब आपके पास यहाँ देखो, डायरेक्ट अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ हम इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3 के साथ यहाँ y को मल्टीप्लाई करना है। y की वैल्यू क्या है, यहाँ 13 है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, आप 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, यानी कि x की वैल्यू आपके पास है 39, y इज इक्वल टू 13। अब ये जो 13 और 39 क्या है, ये आपके पास नंबर सेलेक्ट किए थे, तो ये आप लिख सकते हो, द नंबर्स आर 39 and 13, therefore the numbers are 39 and 13। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। बहुत ही ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इक्वेशन बनाना भी ईजी है, बस हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सोल्व करना था। इसके बाद चेक करते हैं पार्ट 2, इसमें क्या गिवन है। देखो, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा है, द स्मॉलर नंबर बाय 18, यानी कि लार्जर जो आपका एंगल है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में, वो जो स्मॉलर एंगल है उससे 18 डिग्री ज़्यादा है। फाइंड दैम, तो आपको उन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं, अब देखो इसका मतलब एक लार्जर नंबर होगा, एक स्मॉलर नंबर होगा, दोनों को हमने x और y लेट कर लिया, ठीक है। लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी y। अब हमारे पास हमें 2 इक्वेशन चाहिए, कैसे आप बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको गिवन है कि जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर हमने x को लिया है, यानी कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लार्जर नंबर जो आपका स्मॉलर नंबर है उससे कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। या तो आप इस यानी कि दोनों का डिफरेंस आपके पास 18 है, या ये भी कह सकते हो कि x आपके पास अगर आप y के इक्वल करें, दोनों इक्वल कब होंगे, जब छोटे वाले में आप 18 ऐड कर देंगे, बात वही है। आप इसको ऐसे लिखो या ये लिखो, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद अब दूसरी इक्वेशन तो हमें दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। अब उसके लिए आप क्या करोगे, देखो जो सप्लीमेंट्री वर्ड गिवन है इसका मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपको पता है। जब आपने एंगल्स किए होंगे, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम आपका 180 होता है, 2 एंगल्स हैविंग सम 180। इसका मतलब जो आपके यहाँ 2 एंगल्स हैं x और y, इनका सम हमारे पास क्या होगा, 180 होगा, यानी कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों में से हमें एक कोई भी इक्वेशन लेनी है। मैं लेके चल रही हूँ इक्वेशन नंबर 1, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, y यहाँ नेगेटिव है, राइट में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब जो आपके पास 1 वेरिएबल की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट करेंगे। क्यों, क्योंकि बाद में हम x की वैल्यू के लिए यहाँ डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करेंगे। अब इस x की वैल्यू को हम आपने 1 को यूज़ किया है इक्वेशन को, अब 1 को यूज़ किया है, इसका मतलब ये वैल्यू आप 2 में पुट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने 1 से इक्वेशन को फाइंड आउट वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट की है और 2 में हम पुट करेंगे। अब 2 क्या है, यानी कि x की जगह ये वैल्यू हमें पुट करनी है, प्लस y इज़ इक्वल टू 180। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, मतलब रिप्लेस कर रहे हैं। सब्सटीट्यूट का मतलब वहाँ रिप्लेस करना है आपको। अब देखो ये 18, अब y प्लस वाई, यानी कि यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है, 1 को 1 से ऐड करेंगे 2y इज़ इक्वल टू 180। तो 2y इज़ इक्वल टू 180, यहाँ से जब राइट में जाएगा 18 नेगेटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से आपने 18 को माइनस किया तो 162। अब यहाँ है 2y, तो y क्या आ जाएगा, यहाँ जाके ये राइट में जाके 2 डिवाइड करेगा, तो ये 2 8 जा 16
और 2 1 जा 1, 81 पे आपका कैंसिल हो जाएगा ये। तो y की वैल्यू क्या आ गई 81। अब इसको क्या करना है, जो इक्वेशन 3 आपने यहाँ इसका, इसीलिए हमने इक्वेशन 3 पुट किया था ताकि हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करें, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। आप 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो। अब इक्वेशन 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू 18 प्लस y की वैल्यू हमें पुट करनी है 81। तो ये क्या आ जाएगा, 81 को ऐड करेंगे 18 में तो ये 99, यानी कि आपके पास x की वैल्यू 99 और y की आपके पास है 81। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 99 में जब आप 81 ऐड करेंगे तो आपके पास 180 है। आप जैसे वेरीफाई करते हो ना x और y की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में आप पुट भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपके पास वही आंसर आएगा। ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। अब x और y क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या है, एंगल्स, द एंगल्स आर क्या है 99 डिग्री और सेकेंड एंगल क्या है 81 डिग्री, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन बनानी है। देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800, 4 रुपीज़ 3800। लेटर सी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब देखो, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, उसको हमने लेट कर लिया x एंड y। कॉस्ट ऑफ 1 बैट x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2 इक्वेशन बनानी है। अब देखो, जो द कॉस्ट ऑफ द क्रिकेट 7 बैट, एक बैट की कॉस्ट है हमारे पास x, यहाँ 7 बैट गिवन है, यानी कि अगर 1 बैट की कॉस्ट हमारे पास x है तो 7 के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद अब 1 बॉल की हमारे पास है y और यहाँ 6 बॉल्स की है, यानी कि 6y, और 7 बैट्स एंड 6 बॉल की दोनों की मिला के, यानी कि टोटल के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों की जो कुल टोटल कॉस्ट है वो है 3800। अब ये आपके पास है इक्वेशन, हमने 1 लेट कर लिया इसको। इसके बाद अब जो आपके पास है सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं क्या बनेगी। अब ये है 3 बैट्स, एक बैट की कॉस्ट x, 3 के लिए क्या हो जाएगा 3। अब 5 बॉल्स, 1 बॉल की y, 5 बॉल्स के लिए 5y, और दोनों की टोटल ऐड, टोटल के लिए मतलब ऐड कितने हैं 1750। ये हमने लेट कर ली इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। अब इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, मैं इक्वेशन नंबर 2 लेके चल रही हूँ, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3x इज इक्वल टू, y को शिफ्ट करेंगे राइट में, ये 1750 यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट करेंगे ताकि डायरेक्ट हम बाद में वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब देखो, अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट की है, इसका मतलब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है, 2 में वापस पुट नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि 2 से फाइंड आउट की है, इसका मतलब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। 1 क्या है, अब ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब देखते हैं यहाँ, यानी कि 7 के साथ यहाँ x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बाय 3, ये है आपके पास। अब 7 और y एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, इसका मतलब अब यहाँ 3 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ y के साथ 1 है, ठीक है, 3 और 1 का आपके पास यहाँ एलसीएम, पहले यहाँ 7 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 को
1750 से, तो ये आ जाएगा 0, 7 5 सा 50, 35 to 1250, ठीक है, 12,250 माइनस में 7 × 5 35y डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 और 1 एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा। अब कैसे सोल्व करना है, 3 को 3 से डिवाइड किया, आपके पास 1, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर ऑफ द गिवन टर्म, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 12,250 माइनस में 35y। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए एलसीएम को, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर ऑफ द गिवन टर्म, ये है 6y, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18y और राइट में जो वैल्यू है वो एज इट इज़। अब 3 को रिमूव करने के लिए हम राइट में शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 12,250 माइनस 35y और प्लस 18y। 35 में से 18 को हम माइनस करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन के हैं, ऐड नहीं हो सकते, तो 17y। अब 3 को रिमूव करने के लिए हमने शिफ्ट किया किस में, राइट साइड में। अब 3 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे 12,250 माइनस 17y, तो ये आपके पास 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11। अब माइनस 17y 11,400। अब ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 12,250। अब माइनस 17y क्या आ जाएगा, अब इसमें से जब आप माइनस करेंगे, अब ये आपके पास 0 5 और यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो 8 नहीं 11 एक मिनट 12,250 11,400 0 5 8 1 850 सॉरी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 850 नेगेटिव, क्योंकि 12,250 आपके पास लार्जर वैल्यू है। अब दोनों साइड नेगेटिव साइन है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 850 को डिवाइड करेंगे किससे, 17 से, यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवाइड करेगा, 17 5 = 85 और 0, यानी कि जब इसको आप कैंसिल करेंगे 50 आएगा। तो y की वैल्यू आपके पास है 50। अब y की वैल्यू 50 है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो आपने इक्वेशन 3, इसीलिए हमने इसको 3 नाम दिया था इक्वेशन 3, कि इसमें डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब 3 क्या है, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू में y डिवाइडेड बाय 3। y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और यहाँ क्या है, y की वैल्यू 50, यानी कि यहाँ हम पुट करेंगे 50। अब सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 1750 माइनस में 3 को 5 को 5 से मल्टी 25 253, तो आप x को अब 1750 में से 250 माइनस करेंगे 1500 डिवाइडेड बाय 3। 1500 आपको पता है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 = 15 500, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 500 है। अब x क्या था आपके पास, x आपके पास कॉस्ट ऑफ बैट और y क्या था, कॉस्ट ऑफ बॉल। इसका मतलब देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी है, इज़ ₹500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू बॉल की वैल्यू है, इसका मतलब ₹50। तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 बैट 500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹50। ये आपके पास है थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।